देखो बायोलॉजी आपको क्लास 11 का पढ़ना है, जिसमें हमने प्रोटिस्टा के बारे में स्टडी किया है। मोनेरा पहला हो गया, दूसरा किंगडम प्रोटिस्टा था। प्रोटिस्टा में हमने जो डिवीजन किया था 3 डिवीजन, उसमें से सबसे पहला डिवीजन हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट में चल रहा है, ठीक है। उसमें से पहला यूग्लिनाइट्स जो था उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया था। पहला प्रोटिस्ट यूग्लिनाइट खत्म हुआ था। दूसरा प्रोटिस्ट हमने क्या पढ़ा था, क्राइसोफाइटा, ठीक है, गोल्डन एल्गी के बारे में, वो भी हमारा खत्म हो चुका था। अब तीसरा लास्ट वाला फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है पायरोफाइटा, ठीक है। अब पायरोफाइटा के बारे में हमको पढ़ना है। देखो पायरोफाइटा क्या होता है, सबसे पहला तो ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, तो तुरंत समझ जाना अगर फोटोसिंथेटिक है तो ये आइटोट्रॉपिक भी होगा, और अगर आइटोट्रॉपिक है तो कहीं ना कहीं ग्रीन कलर का होगा, और ग्रीन होगा तो इसमें कुछ ना कुछ पिगमेंट पाया जाएगा। तो आइटोट्रॉपिक है, स्वपोषी है, और पिगमेंट पाया जाता है ग्रीन पिगमेंट, ए क्लोरोफिल, ए एंड फ्यूकोजेंथिन, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट हम बात करते हैं पायरोफाइटा में। पायरोफाइटा की जो हैबिटाट होती है, कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना पायरोफाइटा भी और फोटोसिंथेटिक एल्गी की तरीके से और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट की तरीके से ये भी मैराइनल होता है, मैराइनल होता है, और वो भी जनरली फ्रेश वाटर में भी पाया जाता है और मैराइन वाटर में भी पाया जाता है, ठीक। एक्वेटिक होता है, एक्वेटिक, ठीक है। और याद रखना कि जो पायरोफाइटा है इसको अदर नाम से भी जानते हैं। पायरोफाइटा इज also known as फाइन एल्गी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके पहले हमने क्राइसोफाइटा को पढ़ा था, तो उसमें हमने क्राइसोफाइटा के बारे में क्या पढ़ा था, क्राइसोफाइटा का जो दूसरा नाम था वो क्या था, गोल्डन एल्गी थी, ठीक है। और पैरोफाइटा का दूसरा नाम क्या है, फाइन एल्गी है, ठीक है, याद रखना, अलर्ट रहना इस पॉइंट पे। पैरोफाइटा हो गया। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो डायनोफ्लैजिलेट इसका एग्जाम्पल होता है, डायनोफ्लैजिलेट, और नाम से ही क्लियर है, डाई मीन्स दो और फ्लैजिलेट मीन्स फ्लैजिला, ठीक है। तो यहाँ ये जो है आपका हैविंग टू फ्लैजिला, इसमें 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, अभी फिगर में बताते हैं। एक फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होता है और दूसरा फ्लैजिला वो ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। दोनों अपने अपने ग्रुप में, ठीक है, अपने अपने ग्रुप में दोनों धसे होते हैं। और इसका डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जांपल बहुत ही फेमस है, गोन्यूलेक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हमने बताया था, इसी को रेड टाइड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी और है, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन, it appear red in color, means all C are appear red। मतलब क्या है इस पॉइंट का, गोन्यूलेक्स जो होता है रेड टाइड के नाम से जाना जाता है। इसकी जो मल्टीप्लिकेशन है, जो गुणन की क्षमता है, वो बहुत ही रैपिड होती है, बहुत ही तेज होती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा रेड कलर का दिखता है, रेड कलर का दिखता है।
तो ये पाया कहाँ जाता है? समुद्र में, तालाब में, नदी में। इसलिए पूरा का पूरा होल सी आर अपीयर रेड, ये जहां भी पाया जाएगा पूरा का पूरा समुद्र जो है वो रेड कलर का दिखाई देगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है क्यों दिखाई देगा, तो आपको आपका ऑप्शन क्या है? ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन होल सी आर अपीयर रेड। क्यों? इसके कारण, गोन्यूलेक्स के कारण। गोन्यूलेक्स है क्या? एक डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, स्ट्रक्चर हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायनोफ्लैजिलेट। ठीक, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर होता है। ये आप एक इस तरीके से देख रहे हो, कुछ स्पेस है। ठीक है, दिस स्पेस इज नोन एज ग्रूव। और क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल है, इसीलिए यहां से निकलता है एक फ्लैजिला, एक फ्लैजिला निकलता है, जिसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। और इस ग्रुप को क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से निकलने वाला फ्लैजिला कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला। एक फ्लैजिला आपका ट्रांसवर्सली भी निकलता है, एक फ्लैजिला ट्रांसवर्सली भी निकलता है, दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स फ्लैजिलम, and this groove is called longitudinal groove। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप। इसीलिए दो फ्लैजिला होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? डायनोफ्लैजिलेट। ठीक है, ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है। याद रखना, इसकी जो प्लेट होती है, ये एक प्लेट की तरीके से आपको दिख रही होंगी। इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोजिक होती है, मतलब कि सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, इसकी सेलुलोज की बनी होती है। याद रखना, एक किंगडम हमने ऐसा पढ़ा था जिसकी सेल वॉल जो थी वो नॉन सेलुलोजिक थी, याद है? बैक्टीरिया वाला किंगडम का नाम क्या है? मोनेरा। ठीक है, ये चीज है, याद रखना। सेल वॉल जो होती है, सेल प्लेट जो होती है वो सेलुलोजिक होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। और अगर इसके हम रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम इसके रिप्रोडक्शन की बात करें, जनन की बात करें, तो इसमें मेन जो होता है वो एसेक्सुअल अलैंगिक जनन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और ये क्या होता है? मेन होता है, मेनली क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन अगर ऐसे बोले तो इसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। और भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? ड्यू टू zygotic meiosis। ठीक है, ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। यहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस में क्या होता है? एक n नंबर का होता है, n नंबर का क्रोमोसोम, और दूसरा n नंबर का क्रोमोसोम होता है। दोनों गैमेट जुड़ जाते हैं, वो हमेशा डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 2n का, डिप्लॉयड का। और इस तरीके से पूरा का पूरा आपका रिप्रोडक्शन इसमें खत्म होता है। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी पैरोफाइटा है। एक बार हम रिवीजन करते हैं। पैरोफाइटा में प्रोटिस्टा का एक ग्रुप,
पैरोफाइटा, जिसमें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट में हमारा लास्ट वाला है, ठीक है। अगर फोटोसिंथेटिक है तो कॉमन सी बात है ऑटोट्रॉपिक होंगे, अगर ऑटोट्रॉपिक है तो कॉमन सी बात है कोई ना कोई पिगमेंट पाया जाएगा। इसमें पिगमेंट क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल ए और पिकोजेंथिन पाया जाता है। हैबिटाट की बात करें तो इक्वेटिक होता है, इक्वेटिक में फ्रेश वाटर में होता है, जनरली नदी और तालाबों में पाया जाता है, और मैराइनल में होता है, मतलब कि समुद्र में भी पाया जाता है, ठीक है। पैरोफाइटा को एक और नाम से जाना जाता है, नाम क्या है, फाइनली। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल डायनोफ्लैजिलेट है। डायनोफ्लैजिलेट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें एक ट्रांसवर्स फ्लैजिलम होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिलम होता है, ठीक है। तो दो फ्लैजिला होने के कारण, और डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जाम्पल है गोन्यूलेक्स, बहुत ज्यादा पूछता आपके नीट के एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में, जिसको अदर नाम से रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं, रेड टाइड्स के नाम से जानते हैं। ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लीकेशन, इसकी जो मल्टीप्लीकेशन गुणन की क्षमता होती है बहुत तेज होती है, और इतनी तेज ये मल्टीप्लाई करते हैं कि कुछ दिनों में पूरा का पूरा जो सी होता है वो अपीयर होने लगते हैं रेड कलर के, ठीक है। पूरा का पूरा समुद्र लाल हो जाता है, वो किसके कारण होता है, गोन्यूलेक्स के कारण। स्ट्रक्चर की बात करें तो 4 प्लेट होती हैं, सेलवाल प्लेट होती है, याद रखना सेलवाल हमेशा सेलुलोज का बना होता है, और इसमें ग्रुप होते हैं, एक ग्रुप लॉन्गिट्यूडनली होता है, ठीक है, एक ग्रुप लॉन्गिट्यूडनली होता है तो इसे लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप नाम से जानते हैं, एक ग्रुप ट्रांसवर्सली होता है इसीलिए इसको ट्रांसवर्स ग्रुप के नाम से जानते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन मेन टाइप का एसेक्सुअल होता है, लैंगिक जनन होता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, कैसे, ड्यू टू जाइगोटिक मियोसिस। एन तो क्रोमोसोम होते हैं, हेप्लॉइड हेप्लॉइड, ठीक है, हेप्लॉइड हैप्लॉइड क्रोमोसोम होते हैं, दोनों मिलते हैं 2n का डिप्लॉइड पैरेंटल बॉडी बनाते हैं। इस तरीके से आपकी पूरी की पूरी होल स्टडी है पैरोफाइटा की। थैंक यू।